हेलो दोस्तों, शिक्षा फैशन वर्ल्ड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे सिंपल कुर्ती की कटिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों, हमने 2 मीटर फैब्रिक लिया है और इससे हम बनाएंगे सिंपल कुर्ती। तो इसको 2 भाग में फोल्ड कर लेना है। उसके बाद जितना आपका नीचे का घेरा है उसका चौथा भाग आपको लेना है और इसे दोबारा से एक फोल्ड और कर देना है, क्योंकि मैं फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग एक साथ ही करूंगी। तो इसीलिए मैं इसे 4 फोल्ड कर ले रही हूँ, 4 भाग में। ये 1 2 3 4। तो दोस्तों, अगर आप बॉडी मेजरमेंट लिए हैं तो उसमें 2 इंच का लूजिंग अटैच करना है, और अगर आप कुर्ती से नाप लिए हैं कपड़े से तो आपको एक्स्ट्रा लूजिंग अटैच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं कपड़े से नाप ली हूँ, जिसकी लंबाई 37 इंच है, सीना 41 इंच है, कमर 38 इंच है, हिप 44 इंच का है और नीचे का घेरा फुल 46 इंच का है। आगे का गला 7.5, पीछे का गला 4 इंच है और ऊपर से जो हम चौक खोलते हैं, ये साइड से ओपन करते हैं, वो 22 इंच पर है। आर्म होल की गोलाई 18 है और एक भाग उसका 9 है। कंधा 14 इंच का है। तो दोस्तों, अब हम कपड़े पर मेजरमेंट को कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों, हमारा घेरा जो है वो 46 इंच का है, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 11.5 आएगा। 1 इंच हम एक्स्ट्रा छोड़ेंगे मोड़ने के लिए, चौक बनाने के लिए। 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ छोड़ने के बाद यहाँ से हम 11.5 पे निशान लगाएंगे और इस कपड़े को बिल्कुल सीधा कर लेंगे ऐसे। इससे हमारा क्या होता है कि कपड़ा जो है वो नुकसान नहीं होता है, और अगर लंबा बाजू है तो कपड़ा सेफ बच जाता है। और अगर डिजाइन वाला है, रेडीमेड अगर लाए हैं आप, तो उस कपड़े में गले वले का डिजाइन बना रहता है तो आपको बीच से लेना रहता है। लेकिन ये थान का कपड़ा है तो आप इसको अच्छे से कटिंग करेंगे तो सेफ कपड़ा पूरा बच जाता है। तो सबसे पहले हम प्रेस से इसको सेट कर लेंगे बिल्कुल सीधा और सफाई से। हमारा कपड़ा सेट हो चुका है। अब सबसे पहले हम यहाँ सीधा एकदम निशान लगाएंगे, बिल्कुल सीधा, और इसकी कटिंग कर लेंगे। जो छोटा बड़ा होगा वो बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। इसके बाद हम 1 इंच कपड़ा नीचे मोड़ने के लिए छोड़ेंगे। 1 इंच से 1.25 इंच तक आप ले सकते हैं, लेकिन 1 इंच से कम नहीं ले सकते हैं। अब यहीं से हम लंबाई नापेंगे। लंबाई
37 इंच का है, तो एक निशान हम 37 पर तैयार करेंगे और दूसरा निशान आधा इंच सिलाई मार्जिन ले लेंगे और दोनों निशान को बिल्कुल इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से हम कंधे का निशान लगाएंगे। तो कंधा 14 इंच है, तो 14 का आधा जो है हाफ 7 इंच है, तो हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे बिल्कुल तैयार। और आधा इंच जो है वो सिलाई के लिए ले लेंगे। अब यहाँ से हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो दोस्तों, जितना भी आपका चेस्ट है, सीना जितना है, उसका 6वां भाग हम यहाँ पर लगाएंगे। तो दोस्तों, जितना भी हमारा सीना है उसको हम 6 से डिवाइड करेंगे। तो 41 इंच का सीना है, तो हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6.83 आया है। तो हम 7 पर निशान लगा लेंगे, 7 इंच पर सीधा निशान लगाएंगे। और यहीं से अगर आप शरीर से नाप लिए हैं तो आप कमर का निशान उस अनुसार लगाइए जिस अनुसार आपने कमर का नाप लिया है। ऊपर से बस्ट पॉइंट के बिल्कुल नीचे। और अगर आपने कपड़े से निशान लिया है तो आप उसके अनुसार लगाइए। अगर आपने वैसे ही अंदाजा से ही लगाना है तो आप 13.5 पर निशान लगा सकते हैं। 22 इंच पर हम चौक का निशान लगाएंगे। यहाँ से हम जहाँ से हिप के पास से ओपन करते हैं। अब दोस्तों, जितना हम कंधे पर निशान लगाए हैं उतना ही निशान हम यहाँ भी लगाएंगे और इस निशान को बिल्कुल इस तरह से बराबर कर लेंगे। अब यहाँ से हम सीना का निशान लगाएंगे जो कि हमारा 41 इंच है। तो हम 10.25 पर लगाएंगे और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। और कमर 38 इंच है, तो हम 9.5 पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच यहाँ भी हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। हिप हमारा 44 इंच है, तो 11 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ हम सिर्फ 1 इंच ही लेंगे मोड़ने के लिए, किनारी बनाने के लिए। और नीचे 46 इंच का घेरा है, तो इसका चौथा भाग जो है 11.5 है, तो 11.5 पर निशान लगाएंगे प्लस 1 इंच मोड़ने के लिए। और सभी निशान को हम इस प्रकार से बिल्कुल सीधा कर लेंगे। अब कमर से हिप का निशान लगाएंगे। तो ये हमारा एक्स्ट्रा है मार्जिन और यहाँ से हम हल्का सा घुमाव देते हुए, क्योंकि हैवी साइज है, 40 से प्लस हो जाता है तो वो हैवी साइज हो जाता है। तो हैवी साइज में आप हल्का सा घुमाव देते हुए, आधा इंच या पाव इंच का घुमाव देते हुए निशान लगाएंगे तो परफेक्ट बैठ जाता है। अब यहाँ से भी हम इस तरह से निशान लगा लेंगे और हल्का सा कमर से लेके सीना तक भी हल्का सा घुमाव देते हुए
इस तरह से निशान लगा लेंगे तो यहाँ सीने पर भी फिट बैठ जाएगा। अब यहाँ से 1 इंच की दूरी पर आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल हमने 7 इंच पर लिया है तो 3.5 इंच पर इस तरह से एक निशान लगाएंगे और यहाँ से जहाँ से हम सीने का निशान लगाए हैं वहाँ से आर्म होल के निशान तक 3 इंच है तो हम इस तरह से आधा कर लेंगे और यहाँ से हल्का सा निशान लगाते हुए यहाँ जहाँ निशान लगाए यहीं से हम ऊपर की ओर ले आके यहाँ मिला देंगे। अब दोस्तों यहाँ से हम गले का निशान लगाएंगे तो गले का निशान हम 3 इंच पर लगाएंगे। डीप नेक नहीं है, डीप नेक रहता तो हम 2.5 इंच पर लगाते। पीछे 4 इंच का ही गला है तो हम 3 इंच पर निशान लगा सकते हैं। अब यहाँ से हम आधा इंच नीचे के तरफ कंधी को डाउन कर लेंगे, गले से कंधी तक तिरछा निशान लगा लेंगे। तो दोस्तों हम आर्म होल चेक करेंगे। यहाँ से आर्म होल तो हमारा 18 इंच और दूसरा भाग 9 इंच था तो हम यहाँ से परफेक्ट 9 इंच पर हमारा आ गया है। लेकिन दोस्तों आधा इंच तो हमारा सिलाई मार्जिन में दब जाएगा और आधा इंच हम यहाँ से कंधी डाउन किए हैं। तो दोस्तों अगर हम डीप गला बनाते हैं तो कंधी हमारा गले के तरफ डाउन होता है और अगर हम छोटा गला बनाते हैं, डीप गला नहीं बनाते हैं तो कंधी के तरफ आधा इंच डाउन करते हैं, कपड़े को डाउन करके कटिंग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आधा इंच हमें प्लस करना होता है जो कि मैं करना भूल गई हूँ, आपको बता दे रही हूँ कि हम आधा इंच डाउन करने के बाद ही 7 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। तो दोस्तों अब फिर से हम आर्म होल को नापेंगे। ये हमारा आर्म होल दोस्तों देखिए यहाँ से आप नहीं नापेंगे क्योंकि सिलाई जो है वो आधा इंच छोड़ के ही हम चलाते हैं तो हम यहाँ से नापेंगे आधा इंच छोड़ने के बाद। तो देखिए दोस्तों परफेक्ट 9 इंच हमारा आर्म होल आ गया है। अब दोस्तों हम गले का निशान लगाएंगे तो आगे का गला 7.5 इंच है तो 7.5 इंच पर आप निशान लगाएंगे और ऊपर 3 इंच कटिंग की निशान लगाए हैं तो 3 इंच आप नीचे भी निशान लगाएंगे और इस निशान को बिल्कुल बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद आप चाहे तो गोल गला भी बना सकते हैं या फिर आप कोई भी गला अपने अनुसार बना सकते हैं। 1 इंच की दूरी से और आप गोल गला बना सकते हैं।
ये निशान लगाना दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है, इससे कपड़ा ऊपर नीचे नहीं होता है बिल्कुल। कट से कट मिला के आप कपड़े को रखेंगे और कैंची की मदद से, क्योंकि दोनों पार्ट है हमारा, आगे और पीछे का पल्ला, तो आप कैंची को हल्का सा दबाव देते हुए इस निशान को पीछे पल्ले में उभार लेंगे। उभारने के बाद आप इस निशान को इस तरह से फिर से लगा लेंगे। ये हमारा पीछे का पल्ला है, तो हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे। आधा इंच ऊपर हम सिलाई के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद यहाँ से हम 4 इंच का निशान लगाएंगे। दोस्तों यहाँ से हम आधा इंच अंदर एक निशान लगाएंगे और इस निशान को बिल्कुल इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से हम 1 इंच पर निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद गहराई दे देंगे। हम ये पीछे वाला जो निशान लगाए हैं आधा इंच पर, यहीं से हम हल्का सा घुमाव देते हुए इस प्रकार से मिला लेंगे और इसकी हम कटिंग कर दे रहे हैं। अब दोस्तों गले का कटिंग कर लेंगे। दोस्तों देखिए हमारे सूट की, सिंपल सूट की कटिंग परफेक्ट तरीके से हो गई है। आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर किसी और कटिंग के साथ आपसे मिलूंगी। धन्यवाद।